हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का वीडियो जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो वर्ल्ट विथमैन है एक अमेरिकन पोइट हैं और ये फ्री माइंडेड जो पोइट बोलते हैं वो है, और अपनी इस जो विचार है कैसे मूड जॉली टाइप रहता है उसके हिसाब से वो उन्होंने व्याख्या किया है, इस पोएम के ज़रिए बताए हैं। तो ये जो वर्ल्ट विथमैन है उनका जन्म है, देख सकते हैं यहाँ से 1819 में 1819 में हुआ था, और जो मृत्यु है 1892 में हुआ था। ये एक अमेरिकन पोइट है। ठीक है, चलिए जो मेरा थीम है वो पोएम का समझते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करके। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है अमेरिकन पोइट के द्वारा जो फ्री माइंडेड जॉली मूड के अंदर जो बताते हैं, अपने आप को इंजॉय करते हैं, इस पोएम के जरिए बताते हैं, वर्स के जरिए, स्टेंजा के जरिए, जो भी है देखते हैं। पोएट बोलते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ से अच्छा से दिखेगा आप लोग को। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। पोएट बोलते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को मनाता हूँ, मतलब मनाने का मतलब होता है खुशी मनाना। मैं अपने आप से खुशी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो भी मैं कल्पना करता हूँ क्या तुम भी वही कल्पना करते हो। फॉर एवर एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब इसमें जो पोइट हैं बोलते क्या है, जो हर एक जो कण है जो हमसे बिलोंग करता है, संबंधित है, क्या वही कण तुमसे भी संबंधित है। जो कण, जिस कण से पोइट बोलते हैं हम बने हुए हैं, वे जिससे संबंध है मेरा, क्या तुम्हारा भी संबंध वही कण से है। तो इस तरह से इस लाइन के जरिए पोइट बताते हैं, मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप से खुशी मनाता हूँ और गाता हूँ, और जो कुछ मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ, क्या आप वही कल्पना करते, क्या आप तुम भी वही कल्पना करते हो। जो एटम हमसे कण बिलोंग करता है, संबंधित है, क्या वही कण आप से भी संबंधित है। इस तरह से आपके बुक में जो है फिगर दिया गया है, तो कम से कम जो जिस हिसाब से पोएट का मूड है जो बताते हैं, जॉली टाइप में खुशी मनाते हैं, गाते हैं, इसके वजह से ये फिगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो भी है बिल्ली का जैसे दिख रहा है, लेकिन एज्यूम कीजिए ये जो है पोएट है, यहाँ पे उनको देते तो और अच्छा रहता। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है मेरा लाइन है, बोलते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल्फ। लोफ का मतलब होता है घूमना फिरना। मैं घूमता फिरता हूँ और अपने आत्मा को, सोल का मतलब होता है आत्मा, और मैं अपने आत्मा को बुलाता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई इजी ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अब देखिए, लीन का मतलब होता है आराम करना। मैं यहाँ पे घूमता फिरता हूँ और अपने आत्मा को बुलाता हूँ, मैं जो इस तरह से आराम करता हूँ। एंड ऑब्जर्व, मैं देखता हूँ ये जो सूखी घास, जो गर्मी के दिनों में जो सूखी घास रहता है उसके नोक पे जब शाम हो जाता है तो बैठने में, लेटने में बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो वही पोएट बोलते हैं, मैं घूमता फिरता हूँ, मैं जो ये गर्मी के दिनों में ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ ये सूखे घास के जो नोक होते हैं उस पर मैं बैठ के आनंद लेता हूँ, घूमता फिरता हूँ और अपने आत्मा को बुलाता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। मेरा जो खून का हर एक कतरा जो है यह क्या है, इस भूमि से, इस हवा से, इस मिट्टी से और इस हवा से बना हुआ है। अर्थात ये जो पोएट, अमेरिकन पोएट है, वो बताते हैं मैं जो अमेरिका का हूँ, शरीर जो है या शरीर का खून का हर एक कतरा जो है इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट द सेम। जैसे जिस प्रकार से हम अपने माता पिता से जन्मे हैं, ठीक मेरे जो माता पिता है वो भी अपने माता पिता से जन्मे हैं। एंड देयर पेरेंट एंड द सेम, वो भी अपने दादा दादी से, माता पिता से, जैसे कि हम लोगों का पुष्ट चलते आ रहा है। आप जैसे मेरे हम जो हैं अपने माता पिता से जन्मे हैं, उसी प्रकार ठीक मेरे पापा जो है, माता पिता है, वो भी अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। पोएट इस सेंस के आधार पर इसको बोलते हैं। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। और पोएट भी बड़ा खुश मिजाज के होते हैं और बताते हैं, मैं जो अभी 37 साल का हूं और मेरा जो हेल्थ है अभी वो परफेक्ट हेल्थ है, एकदम पूरी तरह से फिट है
और मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, और मैं अपने इस जिस एज में हूँ और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा जीवन है, मैं अपने मौत तक नहीं रुकने वाला हूँ, नहीं रुकूंगा। क्रीड्स एंड नेक्स्ट लाइन है, क्रीड्स एंड स्कूल एबियंस। क्रीड्स का मतलब होता है धर्म पंथ जो होता है, एंड स्कूल इन एबियंस। अब जो पोएट थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी लाइन का यूज कर लेते हैं, जो बोलते हैं पोएट थोड़ा सा जो नॉलेज के हिसाब से उपदेश देने के लिए बोले थे, ऐसा नहीं था। उस समय अमेरिका में जो था विवाद हो गया था इस टॉपिक के ऊपर, तो वो बोलते हैं तुम्हारा जो धर्म है, पंथ है, जो तुम्हारा स्कूल से सीखे गए नॉलेज है, तुम एक समय के लिए उस पर पर्दा डाल दो, एक ठंडे बस्ते में डाल दो। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफीड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। क्योंकि तुम ऐसा करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम इसे भूलने वाले नहीं हो, तो तुम ऐसा करोगे भी नहीं। लास्ट लाइन में बोलते हैं, बड़ा ही अच्छे लाइन बोलते हैं पोएट, आई हर्बर फॉर गुड और बैड। अब देखिए यहाँ से हर्बर, यहाँ से अमेरिकन इंग्लिश है जो कि सही है। यहाँ से इसका मतलब होता है यकीन करना, ठीक है। पोइट बोलते हैं जो आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं ये जो झूठ और जो सत्य है, मतलब सही और जो गलत है, दोनों पे यकीन करता हूँ। दोनों पहलू जो है, दोनों पहलू पर मैं यकीन करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजर्ड, और मैं दोनों परिस्थितियों में अपने आप को बोलने की क्षमता रखता हूँ और इजाज़त दे रखा हूँ, देता हूँ। नेचर विदाउट चेकिंग विथ ओरिजिनल एनर्जी, जिस प्रकार नेचर अपने असली ऊर्जा से गतिमान है, मैं अपने आप को उसी तरह से गतिमान रखना चाहता हूँ। देखिए पोइट का ये जो मेन थीम है इस पोएम के अंदर जरिए समझाना चाहते हैं। एक बार बता दूं फिर से आप लोगों को हिंदी में, जो पोइट जो है एक जॉली मूड हिसाब से अपने आप को गाता है और एंजॉय करता है, खुशी मनाता है, और कहीं ना कहीं पोइट अपने इर्द गिर्द ही घुमा के रखे हुए हैं और बोलते हैं मैं जो गर्मी के सीज़न है उसमें हम सूखे घास के नोक पे जो लेटते फील्ड वगैरह होता है वहाँ जाके हम लेटते हैं, जो कि हमें मज़ा आता है वहाँ, और मैं घूमता फिरता हूँ, भटकता रहता हूँ और अपने आत्मा को आवाज़ लगाता हूँ, बुलाता हूँ। और जिस प्रकार हम लोग अपने माता पिता से जन्मे हैं, ठीक वो भी माता पिता अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। और जो मैं इस 37 साल के एज में हूँ, पूरे परफेक्ट एज में हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं अपनी डेथ तक, मृत्यु तक नहीं रुकूंगा। और ये कंट्रोवर्सी लाइन जो है, बोलते हैं तुम्हारा जो धर्म और पक्ष है, जो भी स्कूल से सीखे उसे तुम उस पर पर्दा डाल दो और थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दो, तब क्या होता है वो देखो, क्योंकि तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि मालूम है कि तुम इसे भूलने वाले नहीं हो। उसके लास्ट लाइन में बोलते हैं मैं हमेशा सच और झूठ दोनों पहलू पर विश्वास करता हूँ और हर एक परिस्थिति में दोनों पे ही बोलने का अपने आप को इजाज़त देता हूँ। तो नेचर विदाउट चेकिंग, जैसे जिस तरह से जो नेचर प्राकृतिक है अपनी ओरिजिनल जो वास्तविक ऊर्जा है उससे गतिमान रहता है, मैं भी उसी तरह से गतिमान रहना चाहता हूँ और रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।